अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर क्लास के लिए है कि ड्राइव अ रिलेशन फॉर अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रख दें तो उसके ऊपर आपने फ़ोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए कहता है फ़र्ज़ कर लें अ करंट कैरिंग कंडक्टर सेटअप इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इफ़ सच अ कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर विल इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। एज ए रिज़ल्ट द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। एक जो कंडक्टर का अपना है जिसमें से करंट गुजर रहा है वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और अगर आप उसी कंडक्टर को उठा के किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो दो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे वायर के ऊपर। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे जिससे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। इट कैन बी सीन बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। फ़र्ज़ कर लें अ कॉपर रॉड which can move on a pair of copper rail, we place it in a uniform magnetic field. The magnetic field on the rod is directed vertically upward। कि एक आप रॉड ले लें, ये दो रेल्स बनी हुई हैं, इसके ऊपर रॉड रखा हुआ है और इसे आपने असम्बली को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो रॉड के ऊपर लगता है वो नीचे से ऊपर की तरफ, ये बी ऊपर को शो हो रहा है, ये इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। व्हेन अ करंट आई इज़ पास थ्रू अ कॉपर रॉड फ्राम अ बैटरी, द रॉड मूव्स ऑन अ रेल। कि जब करंट आई आप पास करते हैं कॉपर रॉड में से बैटरी से, द रॉड मूव ऑन अ रेल, तो ये रॉड रेल्स के ऊपर इधर ऐसे हरकत करता है इस साइड को। द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ कंडक्टर, जो इनकी डायरेक्शन बनती है करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की और कंडक्टर की मोशन की, ये शक्ल में दिखाई। एक हैंड आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये आप हैंड देखें तो इसमें आई अंगूठे की तरफ है और एफ़ जो है वो परपेंडिकुलर है और बी जो है वो ऊपर है। ठीक है, ऐसे बनता है ये यूँ। ठीक है, एक सिमत आई है, दूसरी बी की, अंगूठा आई की सिमत में है, बी जो है वो उंगलियों की सिमत में है ऐसे, और एफ़ जो है वो ऐसे। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो फोर्स लगेगी रॉड के ऊपर इसका इन्हिसार मंदरजा झैल फैक्टर पर होता है। पहला है द फोर्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा, कि जो फोर्स लगेगी रॉड के ऊपर वो साइन ऑफ अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल होगी, जो अल्फ़ा एंगल है बिटवीन कंडक्टर एल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। इट मीन्स दैट फोर्स इज़ ज़ीरो इफ़ द रॉड इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड एंड फोर्स इज़ मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज़ प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोर्स सिफर होगी जब रॉड पैरेलल होगा फील्ड के, और फोर्स मैक्सिमम होगी जब रॉड परपेंडिकुलर होगा फील्ड के। तो एफ़ प्रोपोर्शनल साइन ऑफ अल्फ़ा हो गया। और दूसरा जो पैरामीटर है द फोर्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आई के, एफ़ प्रोपोर्शनल आई हो गया। और उसके बाद फोर्स एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और फोर्स एफ़ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, एफ़ प्रोपोर्शनल एल हो गया। इनको आप कंबाइन कर लें। अच्छा, चौथी चीज़ रह गई है कि एफ़ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी के। इनको कंबाइन करके लिखें तो एफ़ प्रोपोर्शनल आई एल बी साइन अल्फ़ा हो गया। और इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट के लगाया, तो ये फार्मूला बन गया एफ़ बराबर के आई एल बी साइन ऑफ अल्फ़ा के। इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और एसआई यूनिट में के की वैल्यू 1 होती है। लिहाजा जो फार्मूला हमें चाहिए था वायर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फ़ोर्स का,
वो फार्मूला बना F बराबर IL/B साइन ऑफ एल्फ़ा। इसमें I गुजरने वाला करंट है सर्किट में, L लेंथ ऑफ द रॉड है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और एल्फ़ा एंगल है। ठीक है जी, तो ये इंशाल्लाह आज का लेक्चर हो गया, आगे फिर लंबा हो जाना है, बाकी कल इंशाल्लाह।